ऑल इन वन विथ एसके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में। ELSS म्यूचुअल फंड को हम लोग टैक्स सेविंग फंड भी कहते हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत आते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी वार्षिक आय का 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ टैक्स सेविंग फंड। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टैक्स सेविंग के बहुत सारे फंड हैं, लेकिन हम लोग को इसमें से बेस्ट देखना होगा जिसका एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया हो, होल्डिंग भी बढ़िया हो। इस तरह से हम लोग आज देखते हैं DSP टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका कैसा परफॉर्मेंस आज हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग DSP टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 3 ईयर लॉक इन। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो भी टैक्स सेवर फंड होते हैं उनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 3 साल के लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद ही हम उसमें से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यही है DSP टैक्स सेवर फंड। आइए हम इसका होल्डिंग देख लेते हैं। इसके टॉप 10 होल्डिंग हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी काफ़ी अच्छे और जाने माने कंपनियां हैं। तो और देखते हैं और क्या क्या है। और यहाँ देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, गेल, जो भी है इसमें सभी अच्छे होल्डिंग्स हैं। तो इसको होल्डिंग के मद्देनज़र इसको हम ले सकते हैं। आगे रिटर्न और रैंकिंग देख लेते हैं दोस्तों। इसका रिटर्न आप देखिए, रिटर्न आपका है 1 साल का 19.3 है, 2 साल का है 2 साल का है 25.9 और 3 साल का है 25.9 और 5 साल का है 16.1। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन फंडों में यह देखना होता है कि अपने कैटेगरी को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहे हैं तो ये फंड अच्छे नहीं होते हैं और ये प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसका कैटेगरी को आप देख लीजिए। ये पहला ईयर है, इसमें भी कैटेगरी 18.7 था और फंड का रिटर्न 19.3 था। उसी तरह 5 साल में भी कैटेगरी का रिटर्न था 12.8%, जबकि इस फंड का रिटर्न था 16.1%। तो ये कैटेगरी को तो बीट अच्छी तरह कर रहा है। और रैंक की बात करते हैं तो रैंक में भी इसका देखिए 1 साल में 25वें रैंक पे था, वहीं 5 साल में 7वें रैंक पे आ गया है। तो ये फंड प्रोग्रेस कर रहा है। अब इसका देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड। तो किसी भी फंड को जब हम लेते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियो जो है 1 से कम होना चाहिए। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77 है और बाकी सब तो उसी तरह है जो अदर टैक्स सेविंग फंड के होते हैं। एग्जिट लोड नील है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो सेम है, सब अदर फंड की तरह ही हैं। अब इसका हम अल्फ़ा देख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसका प्रोज में क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्यों ले सकते हैं, आखिर इसमें क्या बाकी सब फंड से अलग है जो हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। इसका जो है आपको हम दिखाए थे कि इसका रिटर्न जो है हर 1 साल या अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता है।
वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अल्फ़ा इसका बहुत ज़्यादा है 2.25, मतलब ELSS फंड के सीरीज में ज़्यादा है 2.25। और कॉइन्स में देखिए, कॉइन्स में कुछ नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई भी कॉइन्स नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा है लॉक इन पीरियड 3 ईयर सभी LSS फंड में होते हैं। जो भी टैक्स सेविंग फंड होंगे वो सभी में लॉक इन जो है 3 ईयर्स का रहेगा ही रहेगा। तो इसमें कल प्रोज ही हैं, कॉन्स है नहीं, तो हम लोग इस फंड को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे फंड इसी तरह के सिमिलर फंड को देखे थे, तो वो जो है रिटर्न तो इससे कहीं अच्छा दे पा रहे थे, लेकिन जो है उसका कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत यह था कि उसमें अल्फ़ा बहुत अच्छा नहीं था या होल्डिंग बहुत अच्छा नहीं था। तो आप चाहें तो और भी दूसरे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।